हेलो छात्रों, आज हम मैथ में समय और काम नल और टंकी का लास्ट वीडियो लेके आए हैं और फिर कल हम पानी और नल और टंकी के बारे में क्वेश्चंस बताएंगे। तो लास्ट वीडियो समय और काम के बारे में ये ट्रिक है। 9वें टाइप का क्वेश्चन आप देखिए, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात यम अनुपाते यन हो और ए एक काम को पी दिनों में समाप्त करे तो बी द्वारा अकेले उस काम को करने में लिया गया समय। यहां ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, ए और बी की क्षमता का अनुपात यम अनुपाते यन है। बी द्वारा अकेले उस काम को करना है तो हो गया यम अपान यन गुणे पी। बी द्वारा करना है तो क्या हो जाएगा, ए ऊपर रहेगा यम अपान यन गुणे पी। इसका अपोजिट होता है, यदि बी उस काम को पी दिनों में पूरा करे तो ए द्वारा उस काम को करने में लिया गया समय। तो ए इसमें n बाई n यम गुणे पी होगा। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है, बी उसे पी दिनों में पूरा करता है तो बी की क्षमता n है, n ऊपर कर देंगे और जो पूरा करेगा वो नीचे होगा। यहाँ पे क्या है, ए पूरा कर रहा है तो ए को ऊपर कर दिए और जो बी द्वारा पूछा गया वो नीचे होगा। इस तरीके से जरा सा समझ लीजिए तो इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में लगा सकते हैं। अब इस पे हम एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखाते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेगा, हम खाली आपको पढ़ के सुना रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए अकेले उस काम को 36 दिनों में पूरा करे तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। किसका पूछा है, बी का पूछा है। अब आप देखें क्वेश्चन में क्या है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा तो हो जाएगा यम बाई एन गुणे पी। तो इस हिसाब से एक को आप मान लीजिए m बराबर 2 n बराबर 3। ये हो गया, बी द्वारा पूछा है तो फार्मूला क्या होगा, m अपान n गुणे पी बराबर 2/3 गुणे कितने दिन में कर रहा है, 36 दिनों में। 36 बराबर काट दीजिए, 3 से बात करें 36 बाद में 24। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा, आपको बता रहे हैं। अब आते हैं दूसरे ट्रिक पे, ये टाइप 10 का है। ए और बी की कार्य क्षमताओं में यम अनुपाते यन का अनुपात है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, उनके काम का अनुपात है यम अनुपाते यन। दोनों मिलकर काम को पी दिनों में समाप्त करें तो ए द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में लगा समय। इसको करने के लिए पी एम प्लस एन अपान एम। ध्यान दीजिए, ए उस काम को करने में समय जो लेगा उसी के अनुपात का भाग किया जाएगा। अगर बी द्वारा अकेले उस काम को करने में लगा समय तो ये भी हो जाएगा पी एम प्लस एन अपान एन। यन देखिए, बी का अनुपात क्या है, यन, तो यन को नीचे कर देंगे। बहुत सिंपल सा है।
और समझ में आ जाए तो याद हो जाएगा। अब इस पे हम एक क्वेश्चन आपको लगा कर दिखाते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेगा, लेकिन हम पढ़ के बता रहे हैं। ए और बी की कार्य क्षमता में 5:7 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में करें तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब आप इस क्वेश्चन में यम 5 यम 7 और पी 15। अब इस पे कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए द्वारा किया गया काम। तो ये फार्मूला लगेगा P यम प्लस एन अपान यम इक्वल P 15 यम 5 प्लस 7 अपान यम, यम मतलब आई। अब हो गया 15 और ये हो गया 5 प्लस 7 गुणे 12 बटे 5। अब क्या होगा, 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15 बात दिया 36। यही आंसर हो गया 36 दिन। सवाल का आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं 11वां टाइप का क्वेश्चन। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात यम अनुपात यन है। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात यम अनुपात यन है। यदि ए किसी काम को करने में बी से पी दिन कम या अधिक लगाता है, कुछ भी कम भी हो सकता है अधिक भी हो सकता है, तो ए द्वारा अकेले काम को करने में लगा समय। अगर ए ऊपर करेगा तो देखिए ए का यम है बी का यम है, तो ए का होगा तो दूसरे वाले को ऊपर रखिएगा, यानी यन अपान यन तथा यन में अंतर गुणे पी। अगर उसे बी द्वारा अकेले उस काम को करने में लगा समय तो आप क्या करेंगे, बी का पूछा है तो ए का ऊपर करिएगा, यानी यम अपान यम तथा यन में अंतर गुणे पी। अब इस पे हम आपको एक क्वेश्चन लगा के दिखाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेगा, लेकिन हम पढ़ के बता रहे हैं। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय ले तो ए द्वारा अकेले उस काम को करने में लगा समय। अब देखिए इस क्वेश्चन में m 2 है, 2 n 3 और p इसका हो जाएगा 6 दिन। इस क्वेश्चन में m2 n 3 p 6। अब क्या होगा, चूंकि पूछा है a अकेले उस काम को, a द्वारा काम को करने में लगा समय, तो n क्या होगा, ऊपर होगा, यानी इसका मतलब हो गया n अपान यम में अंतर और गुणे p। अब इसको हल कर दीजिए, n है आपका 3 अपान 3 माइनस 2। यम में अंतर में जो ज्यादा होता है उससे कम को घटा देते हैं, गुणे 6 बराबर हो गया 3/1 गुणे 6। अब एक का कोई मतलब नहीं है, 3 6 18। इस तरीके से
ये वाला सवाल हल किया जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को n दिनों में तथा बी उसे n दिनों में करता है। यदि वे एक साथ काम करें और कुल मजदूरी R हो तो A का हिस्सा, ध्यान दीजिए यहाँ A का हिस्सा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए A n दिनों में करता है, B n दिनों में, तो A का हिस्सा बराबर n ऊपर करिएगा, यानी B को ऊपर अपान m प्लस n गुणे R। अगर B का हिस्सा पूछा जाए तो m को ऊपर कर दीजिए और m प्लस n गुणे R, बस इतना। नीचे जोड़ना है, ऊपर अपोजिट, यानी A का पूछा जाए तो B का लिखिएगा, B का पूछा जाए तो A का लिखिएगा और R वही रहेगा, बस इतना। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके चलेगा, पर हम इसको बोल के आपको हल करके दिखा रहे हैं। ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी उसे 8 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करें और कुल मजदूरी 280 रुपया है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। अब आप देखें इसमें ए यम दिनों में, तो इसको यम कर लीजिए। ए का यम कितना है 6 दिनों में, 6, यम कितना है 8, 8 कितना है 280। और पूछा किसका है, ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा निकालना हो तो बी वाले को ऊपर करेंगे, यानी n अपान m प्लस n गुणे 8 बराबर n देखिए 8 अपान 6 प्लस 8 गुणे 280 बराबर 8 बटे 6 8 14 गुणे 280। काट दीजिए, 14 दूनी 28, 14 में 20, 20 अठे 160। यही आंसर हो जाएगा, 20 अठे 160, 160 रुपया एक ही मजदूरी हो जाएगी। अब आइए क्वेश्चन है, एक ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। यदि ए बी सी किसी काम को m n t दिनों में करें तथा उनके एक साथ काम करने की कुल मजदूरी R हो, वे क्रमशः 1/n m 1/n 1/p के अनुपात में मजदूरी बांटेंगे। हमेशा ये फिक्स है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज हम क्वेश्चन में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन स्क्रीन पे चलेगा, लेकिन हम पढ़ के बता रहे हैं और फिर लगा के दिखा रहे हैं। ए बी और सी किसी काम को अलग अलग 10, 15, 20 दिनों में करते हैं। यदि उनके साथ एक साथ काम करने की कुल मजदूरी 16,302 रुपया है, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। यह सवाल में प्रत्येक का हिस्सा हम लगा के दिखा रहे हैं, लेकिन आपको किसी एक का हिस्सा एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको हम दिखाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में m हो गया 10, n हो गया 15 और p हो गया 20। r हो गया 16,302 रुपया।
अब इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले सबकी मजदूरी को अनुपात में बांटना होगा। तो इसको हम करते हैं, वन पान 10, 1 पान 15, 1 पान 20, 1 पान 10, 1 पान 15, 1 पान 20। अब आप क्या करेंगे, ये अनुपात कर सकते हैं। अब इसको हल करने के लिए पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो आप 10, 15, 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। 10, 15, 20, 5 से काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। 2 से कर दीजिए 1, 2 करने 2, 3, 2 दूनी 4। अब देखिए 5 दूनी 10, 3 30, दूनी 60, यानी क्या हो गया 60। अब इसको करिए 10 छक 60 मल्टीप्लाई और उसका ऊपर का गुणा। 10 छक 60, 6 करने 6, 15 चौका 60, 4 करने 4, 20 तिया 60, 3 करने 3, बराबर हो गया 6:4:3। ये अनुपात हो गया। अब आपको इस पे फार्मूला यूज करना है। मान लीजिए ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा बराबर हो गया, आपका ए का हिस्सा देखिए कितना है 6, तो 6/6 + 4 + 3 गुणे 16,302। इससे काट दीजिए 6/6 4 10 3 13 गुणे 16,302। अब इसको जब काटेंगे तो इसको ऐसे ही काट लीजिए। 13 करने 13, 3 13 करने 13, 13 26, 4 30, लोगों में काटिए, भाग दीजिए, यहीं पे भाग दीजिए। 16,302 13 करने 13, 3 16, 33 13 26, 23 6 7 और कट गया, ये हो गया 70, 13 बचे 65, 5 और 2 3 चौका 52, यानी 6 गुणे 1254। अब इसको भाग दीजिए। 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 25 30, 2 32, 2 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, 5 हासिल 1, 6 दूनी 6 है 7, यानी 7,524 रुपया ए का हिस्सा होगा। ए का हिस्सा। इसी तरीके से बी का हिस्सा निकालना है, तो 4, ये बी का हिस्सा 4 है, तो 4/6 + 4 + 3 गुणे 16,302। अगर सी का हिस्सा निकालना है तो 3 ऊपर होगा, 3/6 + 4 + 3 गुणे 16,302। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। आशा है आपके समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर आपको दे सकें। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा। अगला हम नल और टंकी पे आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो सेम वर्क एंड टाइम के रूल्स पे ही काम करता है। थैंक यू।